हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैश बुक का। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने जनरल के बारे में पढ़ा था। जनरल टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कैश बुक का आता है। कैश बुक क्या होती है, देखो पहले वाले टाइम में क्या होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अकाउंट्स को पढ़ते हैं तब तक ये कैश बुक आपके साथ चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि कैश के अंदर हम क्या लिखते हैं, कैश बुक में हम कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, चाहे उसमें कैश पेमेंट हो चाहे उसमें कैश रिसिप्ट हो, सब कुछ किसके अंदर आता है, कैश बुक के अंदर आता है। तो वैसे हमारा क्या होता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो उसमें कैश बुक का यूज किया जाता है। पहले वाले टाइम में क्या होता था कि एक ही बुक होती थी, जनरल होती थी, उसके अंदर क्या करते थे वो सब कुछ डालते थे, चाहे उनका कैश था, सेल रिटर्न था, सभी को क्या करते थे वो एक प्रॉपरली बुक बनाते थे और उसके अंदर सब कुछ डाल दिया करते थे। बट जैसे जैसे हमारा टाइम आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, हमारी अकाउंटेंसी आई। उस अकाउंटेंसी में क्या कहा गया कि जो हमारी परचेज बुक है या सेल बुक है या परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न, सबके क्या होने चाहिए, अलग अलग बुक्स होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए हमने कितना परचेज किया। एग्जैक्टली आप एक बुक लेंगे, परचेज बुक उठाई, उसमें आपको डिटेल पता चल गई कि हाँ भाई हमने इतना लिया था। तो हमारे जो पहले वाले टाइम था उसमें एक ही बुक होती थी, लाइक जनरल जैसी, जिसमें सब कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती थी। बाद में क्या हुआ, अकाउंटेंसी ने उन बुक्स को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कैसे कर दिया, जैसे कि कैश बुक अलग कर दी, परचेज बुक अलग कर दी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। तो ये प्रॉपरली आपकी 6 बुक्स हो गई भाई, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर। ये 6 बुक्स आपकी सब्सिडरी बुक्स बनकर आ गई थी, जिसमें से आज तो हम पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा परचेज बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक होती क्या है, जिसके अंदर कोई भी कैश की पेमेंट जा रही है या कैश की पेमेंट आ रही है, वो सब ट्रांजेक्शन्स जो की जाती हैं वो सब किसमें की जाती हैं, कैश बुक में ही की जाती हैं। चाहे वो कैश रिसिप्ट हो चाहे वो कैश पेमेंट हो। अब आपका बिजनेस चाहे बिग है या स्मॉल है, बड़ा है या छोटा, कोई मायने नहीं रखता, कैश बुक तो हर बिजनेसमैन को बनानी ही पड़ती है। तो कैश बुक तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। तो कैश बुक जो होती है 3 टाइप से काम करती है। फर्स्ट इज द सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकेंड इज द, ये मैं आपको टाइप्स करवा रही हूँ, टाइप्स ऑफ कैश बुक। पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था कैश बुक क्या होती है, जिसमें कैश के रिसिप्ट्स हो या पेमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट इज द सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड इज द डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड इज द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फोर्थ इज द पिटी कैश बुक। जिसमें से ये जो हमारी थर्ड कॉलम कैश बुक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे चैप्टर में हम सिर्फ 3 को पढ़ेंगे, फर्स्ट इज द सिंगल, सेकंड इज द डबल एंड थर्ड इज द पिटी कैश बुक। ट्रिपल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक? जिसमें क्या होता है, कैश बुक का एक सिंगल पेज ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका परफॉर्मा सीखेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा कैसा होता है, जिसकी वन साइड डेबिट होती है और सेकंड साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। वन साइड इज द डेबिट एंड सेकंड साइड इज द क्रेडिट। स्टार्ट कहां से करते हैं इसको हम, डेट से। डेट से हमारा स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, फोर्थ इज द लेजर फोलियो, लास्ट इज द अमाउंट, दैट इज द डेबिट साइड। ऐसे ही हमारी सेम क्रेडिट साइड होती है। देखिए इसके अंदर कितने कॉलम्स हो गए, फर्स्ट इज द डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर, थर्ड इज वाउचर नंबर, फोर्थ इज लेजर फोलियो, फिफ्थ इज अमाउंट। सेम एज इट इज हमारी क्या होती है, इसमें क्रेडिट साइड होती है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर, थर्ड इज वाउचर नंबर, फोर्थ इज लेजर फोलियो एंड लास्ट इज अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड का था और ये हमारा क्रेडिट साइड का था। इस तरह से हमारी ये क्या बन गई भाई, सिंगल कॉलम कैश बुक।
ठीक है, ये हो गया इसका परफॉर्मा। इसकी एक आधी जनरल एंट्री हम लोग कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें उठा लो बोथ गुड्स फॉर कैश। क्या हुआ, उसने गुड्स खरीदा, किस में, कैश में। कब खरीदा भाई, 2 जनवरी को। 2 जनवरी को उसने गुड्स परचेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या होगी। गुड्स खरीदा तो हमें पता है परचेज हमारी क्या होगी, डेबिट होगी। किस में जाएगा अमाउंट, कैश में, क्योंकि उसने पेमेंट कैश में दी थी। तो हम जो एंट्री कर रहे हैं इस जनरल एंट्री में देखिए हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। तो जो चीज डेबिट में आती है, कैश तो हमारा क्रेडिट है, जो चीज डेबिट में आती है, परचेज हमारा कहाँ आया, डेबिट में, तो वो कहाँ चला जाएगा भाई, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेट आ जाएगी, जैसे 2 जनवरी को उसने लिया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय परचेज कितने से, मान लो उसने 2000 से किया था। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। या एक एंट्री और कर लेते हैं इसमें, जैसे कैश सेल। अब उसने क्या किया, सेल कर दिया। एंट्री क्या होगी भाई, सेल हमारा क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश का है हमारा क्रेडिट में, हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक, और सेल हमारा क्या आ गया, डेबिट में। तो अब सॉरी एंट्री गलत हो गई ना, एक मिनट। तो सेल तो हमारी क्रेडिट होती है ना, तो एंट्री क्या होगी भाई, कैश डेबिट टू सेल। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इतना आसान है क्या अकाउंट्स, आसान है भाई, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था। मुझे लगा तुम बोलोगे कि हाँ मैडम आपने गलत लिखा, बट आप तो बोलते ही नहीं। एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बताया तो करो कि किसमें क्या चल रहा है, आप उसे पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे। चलिए कैश हमारा क्या गया, कैश बुक में थी। सेल हमारी क्या हो गई, क्रेडिट, तो सेल यहाँ पर आ जाएगी टू सेल। कितने से हुई भाई, 4000 से। तो इस तरह से हम इसमें बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड आती है हमारी इसमें डबल कॉलम कैश बुक। ये तो था हमारा सिंगल, सेकंड आ गई हमारी डबल कॉलम कैश बुक। अब ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है और डबल कॉलम कैश बुक होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। सिंगल का फॉर्मेट तो भाई यही रहेगा, तुमने देख ही लिया होगा, लेकिन इसमें जो अमाउंट होगा ना वो चेंज हो जाएगा भाई। इसमें ना 2 कॉलम्स बन जाते हैं, यानी कि टोटल 6 कॉलम्स हो जाते हैं। फर्स्ट इज द, यहाँ पर हो गया जैसे कैश का कॉलम, यहाँ पर आ जाएगा बैंक का कॉलम। 4 तक हो गए थे, 5 एंड 6। जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसमें 6 कॉलम्स होते हैं। ऐसे ही हमारा क्रेडिट साइड में भी रहेगा सेम, जैसे डेबिट में था। फर्स्ट कॉलम तो हमारा किसका हो जाएगा, कैश का, एंड सेकंड किसका हो जाएगा, बैंक का। अगर हम बात करें तो इसमें कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। वे 6 कॉलम की हमारी क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक। कोई भी अब इसमें बैंक की एंट्री होगी तो बैंक में डाल देना, और कैश की एंट्री होगी तो कैश में डाल देना। जो पैसा बैंक में जाएगा, मान लो आप किसी से कोई सामान खरीदते हो, बेचते हो सकता है वो चेक में पेमेंट कर दे, ठीक है ना, या फिर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देते हो, तो उसकी एंट्री कहाँ चली जाती है, बैंक वाली साइड चली जाती है। ये हो गई हमारी डबल कॉलम कैश बुक। और जो हमारी थर्ड कॉलम कैश बुक थी भाई, वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हमने करनी नहीं। नेक्स्ट है हमारी पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक, व्हाट इज पीटी कैश बुक। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक को पढ़ लिया, डबल को भी पढ़ लिया। अब इस टॉपिक को करके हम इस चैप्टर को एंड कर देते हैं। मुझे पता है आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, तो आपको क्या चाहिए भाई, एक 1 शॉट में आपको एक लेक्चर मिल जाए जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाए। तो बस मैं उसी की तैयारी में ही हूँ। बस आप डेली की मेरी वीडियोस देखते रहो ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। चलिए पीटी कैश बुक क्या होती है, जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जैसे कि आपने कोई भाड़ा वाड़ा देना है, कोई कैरेज वैरेज देना है, तो वो सब किसके अंदर आता है, आपका पीटी कैश बुक के अंदर आता है। इसके अंदर एक इम्प्रेस सिस्टम काम करता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग एक पीटी कैशियर को बिठा देते हैं, मैं बन जाती हूँ यहाँ पे, मैं पीटी कैशियर हूँ, ठीक है, मेरा नाम मेंशन कर देते हैं, चलो अनु, अनु यहाँ पे पीटी कैशियर है। अब मुझे क्या करते हैं भाई, कंपनी वाले हर महीने 10,000 रुपए दे देते हैं,
भाई कंपनी के कोई भी छोटे मोटे खर्चे हो, झाड़ू वाड़ू लेनी हो, किसी को चाय वाय पीनी हो, उस चीज का जो खर्चा है इसमें से निकाल लेना। कोई कैरेज वैरेज का खर्चा है तो 10,000 में से निकाल लेना। इन्होंने मुझे ये पेमेंट दे दी 1 तारीख को, 1 जनवरी को इन्होंने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। चलो वहां लिख देते हैं अब, ठीक है। 1 जनवरी को उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। तो मैंने क्या किया, 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक कुछ खर्चा वर्चा किया था जिसमें मेरे 8,000 रुपए लग गए। देखो मेरे पास कितना बैलेंस बचा है यहाँ पे, 2,000। 31 जनवरी को मेरे पास ये 2,000 रुपए बच गए। इम्प्रेस सिस्टम जो बोलते हैं ना, ये इम्प्रेस सिस्टम ही सिखा रही हूँ मैं तुम्हें। इम्प्रेस सिस्टम, पीडी कैश बुक के अंदर एक इम्प्रेस सिस्टम आता है। इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि स्टार्टिंग में जो कैशियर है उसे 10,000 रुपए दे दो 1 तारीख को, ठीक है। जो भी उसने छोटे मोटे खर्चे करने होंगे वो इसमें से कर लेगा। बाकी रह गए उसके कितने, 8,000 उसने खर्च कर दिए, 2,000 रुपए रह गए। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट डेट आ गई हमारी 1 फरवरी। 1 फरवरी को वो मुझे 8,000 रुपए और दे देंगे। अब बताओ भाई मेरे पास कितने हो गए, 10,000। यानी कि घूम फिर के मैं वहीं पहुंच गई। जो भी मेरा खर्चा था वो कट करके जो मेरे पास बचेंगे पेमेंट, उसमें जितना कम है वो और डाल देंगे। यानी कि हर महीने वो मुझे 10,000 रुपए दे देंगे कि आपकी कंपनी के जो भी खर्चे वर्चे हो वो आप यहाँ से निकाल लेना। अब बात करते हैं हम लोग पीडी कैश बुक के फॉर्मेट की। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है अमाउंट, कि आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। फिर आती है कैश बुक, अमाउंट रिसीव, कितने रुपए दिए थे भाई मुझे, 10,000 रुपए। इसके बाद आती है कैश बुक फॉलियो। उसके बाद सेम अपना वही है जो अपना फॉर्मेट चल रहा था, डेट डाल दो, पर्टिकुलर डाल दो, वाउचर नंबर डाल दो, लेजर फोलियो डाल दो। इसके बाद अगर आपका फिर भी कुछ अमाउंट रह जाती है, यानी कि टोटल पेमेंट रह जाती है, तो वो भी डाल दो। टोटल पेमेंट के बाद जो भी आपके खर्चे हैं, यानी कि मिसलेनियस खर्चे तक, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तक जो भी आपके खर्चे हैं, जैसे कि कैरेज का हो गया या किसी भी चीज का खर्चा है, वो आपका खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट आपको मिल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाल दिया हमने, ये बैंक जाएगा आपका, डेट जो डेट हो वो डाल दो, एंट्री कर दो, आपके किस चीज के पैसे थे इसमें अमाउंट डाल दो, ठीक है। उसके बाद किस चीज के थे, कैरेज वैरेज जो भी था आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उसमें डाल दो। तो ये होती है हमारा पीडी कैश बुक का फॉर्मेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी हमारा लेक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके नोट्स जरूर बनाया करो, ताकि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा परचेज बुक का। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, हमारी 6 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, जनरल प्रॉपर एंड कैश बुक। इन 6 में से हमने कैश बुक तो आज पढ़ ली, कल हम पढ़ेंगे परचेज बुक, सेल रिटर्न, लाइक इस टाइप के बुक्स के बारे में। तब तक के लिए आप इसे कवर कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसे कंप्लीट कर सकें और आपको हर वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।